Hello, friends. Hope you're doing good. And I'm Jagdish. And welcome to my channel Lab of Stupids. So, this course, जो है, this is about the introduction of a prompt engineering. जो एक prompt engineering है, एक बहुत buzzword हो गया है आजकल. Everybody is speaking about prompt engineering, and people are saying that prompt engineering engineers have a great future क्योंकि अब सब AI की तरफ डिविएट हो गया है सारा टेक टेक वर्ल्ड और नॉन टेक भी. So this is an introductory course, and it's a must course for everyone who is either he is a technical or a non technical, या वो टीचर है या स्कूल स्टूडेंट है. और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोर्स नहीं है. एनीबडी कैन अंडरस्टैंड विद द बेसिक नॉलेज ऑफ एआई, जो कि चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं आप लोग सब, विदाउट एनी पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. और कुछ लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं नेचुरली. सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल कोर्स, और ये काफ़ी मैंने काफ़ी मेटिकुलसली डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए. और इस कोर्स को, इंट्रोडक्टरी कोर्स को पूरा देखिए. इसमें मैंने एलएलएम्स का बहुत बेसिक्स भी कवर किया है. हाउ एलएलएम्स मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल, विच इज़ ऑन विच द चैट जीपीटी या और जितने भी हैं जेमिनी या डीप सीक बेस्ड हैं, जितने भी एआई मॉडल्स हैं. सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में भी मैंने बताया है, क्योंकि एक आपको अगर एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन रहा है या एक अच्छा आउटपुट लेना है एआई से, तो यू शुड नो अबाउट दी LLMs also. So LLMs works on basically probability prediction, pattern matching, और एक सिमेंटिक रिलेशनशिप, जो कि हम लोग जैसे एक वर्ड की क्या रिलेशन, क्या रियल मीनिंग होना चाहिए, उसका कंटेक्स्ट क्या होना चाहिए, उसका संदर्भ क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस करा है. सो ये कोर्स काफ़ी ईजी है. सो लेट्स सी व्हाट इज प्रॉम्प्ट. सो इट्स अ कन्वर्सेशन विद अ मशीन. सो कन्वर्सेशन विद द मशीन, हम जो बातचीत करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से बातचीत करता है, सो दैट्स कॉल्ड द कन्वर्सेशन. सो कन्वर्सेशन विद द मशीन स्टार्ट्स विद अ गुड प्रॉम्प्ट. सो प्रॉम्प्ट एक ट्रिगर पॉइंट है जिससे हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. सो प्रॉम्प्ट ट्रिगर्स द conversation, triggers the conversation between human being and the machine means चैट जीपीटी. इसको मशीन इसलिए बोला है बिकॉज ये एक प्रोसेस करता है बहुत सारी हमारे डेटा को. चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, मेटा, व्हाटएवर. ठीक है. सो एंड प्रॉम्प्ट इज द ओनली वे टू इंटरेक्ट विद चैटबॉट्स. चैटबॉट्स होते हैं जैसे मैंने बोला, बॉट मीन्स रोबोट. रोबोट से लिया गया चैटबॉट, जो आप जैसे आप चैट जीपीटी में कुछ लिखते हो तो वो आंसर करता है एक रोबोट की तरह, एज इफ ही चैट जीपीटी नोज यू. सो कन्वर्जन कैन बी, जो कन्वर्सेशन है वो जो हम चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट देते हैं, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, जो कि मोस्टली हम लोग कर रहे हैं, या इमेज हो सकती है या वॉइस हो सकती है. वॉइस मतलब जैसे आपने एलेक्सा एलेक्सा या सीरी से बोला हेलो हेलो सीरी, तो वो आपको आंसर देगा. बट हाउ, बिकॉज इट्स हाउ इट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, जो कि हमारी लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश या जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, उसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है, विल सी दैट. सो व्हाट इज प्रॉम्प्ट. सो एंड व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. सो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू. प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है, क्या ये सेम है, क्या ये अलग है, बिकॉज इस दिस इज अ प्रॉम्प्ट एंड इसमें जुड़ गया है इंजीनियरिंग वर्ड. सो विल सी दैट. सो बेसिकली प्रॉम्प्ट इज एन इंस्ट्रक्शन और एन इनपुट. जैसे हम एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से है, जो कि कोडिंग करते हैं पाइथन में, जावा में, सी प्लस में, वो जानते होंगे कि दे राइट सम कोड्स, दे गिव सम इनपुट्स, और उनको एक आउटपुट मिल जाता है. सो उन लोगों को पता होगा व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस. सो इंस्ट्रक्शंस, जैसे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और एन इनपुट गिवन टू एन एआई इन नेचुरल लैंग्वेज. बट जो हार्डकोर, जो कंप्यूटर को जानने वाले हैं, वो तो पाइथन में लिखते हैं कोड्स, बट हम लोग अपने नेचुरल लैंग्वेज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एआई की फील्ड में. इट्स अ पार्ट ऑफ एआई फील्ड. बट नेचुरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम अपनी
हमारी स्पीकिंग लैंग्वेज होती है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है, जो हम इनहेरिट करते हैं अपने एंसेस्टर से नेचुरली। सो जैसे किसी की इंग्लिश है, किसी की हिंदी है, किसी की मैंड्रिन है चाइनीज़ की, किसी की फ्रेंच है, सो हमारी हिंदी है। सो जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं, और जो एलएलएम होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो मैंने बताया आपको, अभी इसके बारे में हम और भी देखेंगे, एक जाइंट लाइब्रेरी है। मतलब उसके पास इज अ पेनेशिया ऑफ ऑल क्योर्स, उसके पास सब डेटा है। तो वो आपको कोई ना कोई आउटपुट देगा, यू विल गेट सम आउटपुट ऑलवेज। आपने देखा होगा कि कभी भी आप चैट जीपीटी में कोई इनपुट दें, आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई आउटपुट ना मिले। सो दिस इज द बेसिक डिजाइन एलएलएम्स का हुआ है, उस वजह से हम इससे कोई आउटपुट ले पाते हैं। तो इसमें कोई मैजिक नहीं है। सो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हाउ एलएलएम वर्क्स, या हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, बिकॉज ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स है वो चैट जीपीटी बेस्ड बनाया है मैंने। ऑल्दो ये सब पे अप्लाई होता है, सारे एलएलएम्स पे, जितने भी इंडस्ट्री में हैं, जिमनी, मेटा, लामा, सब पे अप्लाई होता है। बट हमें एक पर्टिकुलर मॉडल पे ही काम कर पाएंगे, अदरवाइज कोर्स बहुत वास्ट हो जाएगा। सो इट प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन अ पैटर्न, प्रोबेबिलिटी एंड प्रिडिक्शंस। मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी एआई को जानना चाहते हैं उनको 3 वर्ड्स पी 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 जरूर याद रखने हैं। बिकॉज एआई जो काम करता है वो पैटर्न, प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी संभावना क्या है, और उसकी संभावना सही होती है तो वो आंसर देता है। जैसे आप किसी जगह पे एक बॉल मारते हैं, सपोज क्रिकेटर विकेट पे बॉल मारता है, तो उसका अंदाजा होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैच हो जाती है, तभी वो हिट करती है, और नहीं होती तो वो मिस कर जाती है। सो पैटर्न मैचिंग जैसे बच्चे एक क्रॉसवर्ड्स बनाते हैं, तो ऐसे ही जो न्यूरल नेटवर्क्स होता है वो भी एक क्रॉसवर्ड्स बनाता है वेरी फास्ट विद ह्यूज ब्रेन्स जीपीयू से, और प्रिडिक्ट करता है हमारा आउटपुट। सो नेक्स्ट वर्ड कैसे, अभी हम आपको और क्लियर हो जाएगा। सो लर्न्स वास्ट टेक्स्ट डाटा नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग। सो लर्न्स फ्रॉम, जो कि इस एलएलएम इसलिए बोलते हैं कि दीज आर कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये हमने इसको ट्रेन किया है बहुत सारे डेटा पे। सो चैट जीपीटी जो है, अभी जो वर्जन 5 आया है, वो 2.5 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड हुआ है। ऑल्दो ये ऑफिशियली रिवील नहीं किया है ओपन एआई ने, बट ओपन एआई इज द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ अ चैट जीपीटी, उसकी पेरेंट कंपनी है। और ये जो डेटा जो भी सीखता है चैट जीपीटी, वो, कि मैंने क्या बोला, एलएलएम या चैट जीपीटी इज अ जायंट लाइब्रेरी, वो वेब डेटा से सीखता है, और जिसमें विकिपीडिया डेटा भी इन्वॉल्व है, या कोई भी वेब में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उससे गैदर करता है इंफॉर्मेशन। सो एलएलएम वर्क्स और पैटर्न, प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, और कंटेक्स्ट एंड सिमेंटिक पे भी काम करता है। कि कंटेक्स्ट मतलब कंटेक्स्ट क्या होना चाहिए, किस संदर्भ में बात होनी है, और सिमेंटिक रिलेशन मीन्स वर्ड का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है सेंटेंस में। सो एलएलएम एल्गोरिदम्स इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक और रूल बेस्ड। इसका कोई रूल नहीं है भाई, कोई ये नहीं है कि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो एग्जैक्टली डिटर्मिनिस्टिक वे में सेम ही इनपुट आएगा। इसका इनपुट चेंज भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉम्प्ट, कि यूजर आपको क्या इनपुट दे रहा है। बट दे आर द प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने पिछले बताया, ड्रिवन सिस्टम्स। सो प्रोबेबिलिटी इज द कीवर्ड हेयर। सो अगर कल आपसे पूछे हाउ दे वर्क्स ऑन द प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट दिया और यू विल ऑलवेज गेट सम रिस्पॉन्स, आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा ही। जैसे ट्विंकल ट्विंकल क्या होगा आगे, आप सबको पता है, लिटिल स्टार, बट मशीन को तो नहीं पता ना। मशीन मीन्स कंप्यूटर या चैट जीपीटी। हमें तो सिखाया गया है बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो गैदर करेगा कि 99.9% डेटा इंटरनेट का कहता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और या 1% ये भी करता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल डायमंड, समथिंग लाइक दिस। सेम, स्काई इज ब्लू, बेस्ड ऑन द वेब डेटा द स्काई इज ब्लू। या विराट कोहली इज अ क्रिकेटर, बट विराट कोहली कोई और भी हो सकता है जो किसी और डोमेन में काम करता हो, मे बी साइंटिस्ट। न्यूटन इन्वेंटेड ग्रेविटी,
GRAVITY, न्यूटन इन्वेंटेड ग्रेविटी। सो दिस वे हमको इसके बारे में LLM वर्क करता है कि छोटा सा एग्जाम्पल था, बट LLMs की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको काफ़ी डीप जाना पड़ेगा, बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के लिए बेसिक और इंट्रोडक्टरी के लिए काफ़ी है। सो आप सब लोगों ने चैट GPT यूज़ किया है, विच इज़ अ जायंट लाइब्रेरी, या आपने जेमिनी यूज़ किया है, या परप्लेक्सिटी या डीप सीक। तो इसके टिपिकल रोल्स क्या हैं? आप एक इनपुट टेक्स्ट देते हो, आपको उसका इन्फरेंस मिल जाता है। एक रोल तो ये इन्फरेंस मतलब रिजल्ट्स, मतलब आप उससे कुछ चाहते हो कि ये पैराग्राफ या ये समरी, इसकी समरी दे दीजिए, या आपने कोई पैराग्राफ किया, उसका टेक्स्ट समराइजेशन मिल जाता है। चैट जीपीटी का ये हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, या ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा काम करता है, हिंदी टू इंग्लिश या एनी लैंग्वेज फ्रॉम टू अदर लैंग्वेज। इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, इट बेस्ड ऑन द नेक्स्ट वर्ड प्रोडक्शन। और वॉइस को वो टेक्स्ट में जनरेट कर सकता है, आपने कुछ बोला और वो टेक्स्ट में जनरेट कर सकता है। टेक्स्ट को वो इमेज में जनरेट करता है, हम लोग लिखते भी हैं कि क्रिएट अ इमेज ऑफ दिस एंड दैट, एंड इमेज को वो टेक्स्ट में इमेज का डिस्क्रिप्शन दे सकता है। सो ये टिपिकल रोल्स हैं एक LLM के, आपको ये रोल्स पता होना चाहिए। LLM इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता बेस्ड ऑन द पैटर्न प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, जिसको आपने AI ब्रेन बोला है। ठीक है। सो टिपिकली जो LLM होता है या चैट GPT होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, उनकी जो सोर्स होती है वो अननोन होती है, बिकॉज ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेंड होता है। तो इसकी सोर्स का इनपुट या पता लगाना कि एग्जैक्ट सोर्स क्या है इसकी, सो दैट्स रियली डिफिकल्ट। बट फिर भी परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी ने आप काफ़ी हद तक सोर्स देना शुरू कर दिया है, बट फॉर नॉट ऑल द क्वेरीज या प्रॉम्प्ट्स। सो इसको हमेशा बोलते हैं इट्स अ ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम। अब हमारा काम प्रॉम्प्ट इंजन का यही है कि इस ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम से अपना जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है या जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो निकालना है। वो कैसे, विल सी कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है, कैसे LLM को अंडरस्टैंड करना है, LLM एग्जैक्टली ट्रेंड कैसे होता है, और हम क्या प्रॉम्प्ट लिखें कि LLM हमें एक स्पष्ट और एक क्लियर और एक टू द पॉइंट आंसर दे। सो ये कंफ्यूज है, न्यूरल नेटवर्क्स जैसे हमारे ब्रेन काम करता है इज बेस्ड ऑन द बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। सो थोड़ा सा हम नेचुरल लैंग्वेज देख लेते हैं। नेचुरल लैंग्वेज वो होती है, एज आई टोल्ड, जो हमारी अपनी भाषा है, जो हमने इनहेरिट किया है। सो चाहे वो हिंदी है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे वो बांग्ला है, चाहे वो इंग्लिश है। सो ये 3 स्टेप प्रोसेस है इसमें। सो पहले LLM या AI अंडरस्टैंड करता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, NLU, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। फिर वो प्रोसेस करता है, NL स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज, NL। ठीक है। फिर उसको वो प्रोसेस करता है और वो जनरेट करता है। सो इट हैज अ 3 रोल्स: इंटरप्रेट्स, एनालाइज एंड आउटपुट इन ह्यूमन लैंग्वेज। अगर हम हिंदी में जवाब दे रहे हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारा जवाब हिंदी में ही आए। तो जो नेचुरल लैंग्वेज पहले वो अंडरस्टैंड करता है और फिर जनरेट करता है, और मेन प्रोसेस होती है वो यहाँ होती है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। बिकॉज नेचुरल लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर को समझने की, बिकॉज कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड द ह्यूमन जनरेटेड लैंग्वेज। वो अंडरस्टैंड करता है 0 या 1 या हेक्साडेसिमल और या बूलियन या ऑक्टाडेसिमल, मीन्स मशीन लैंग्वेज। So understanding natural language. So this is, as I said, ये किसी ने कुछ टेक्स्ट दिया या बोला अपनी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड, और ये इतनी सारी प्रोसेसेस करता है, और मेनी मोर मिलियंस प्रोसेस, टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमेंटेशन, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। इसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में बहुत डिटेल में वेक्टराइजेशन या एम्बेडिंग के बारे में वीडियोस बनाए हैं, बिकॉज यहाँ पे समझाना काफ़ी मुश्किल होगा। और ये एक इंटरनल फ्लो है, और हमें एक सिमेंटिक या कंटेक्चुअल बेस एनालिसिस के बाद एक आउटपुट
ह्यूमन फॉर्म में मिल जाता है. So NLU find the semantic and contextual relationship between words with iterative process. Prompt is always a iterative process, मतलब इसको बार बार दोहराया जाता है. हम लोग बहुत डिटेल देखेंगे what is exactly is iteration. और जो आउटपुट है वो बेस्ड है सिमेंटिक और कंटेक्चुअल रिलेशनशिप पे है, मतलब किस संदर्भ में बात की जा रही है और शब्द का असली मीनिंग क्या है. सो आपको मैंने 3 चीज बोली, पी 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 पैटर्न प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी और सिमेंटिक एंड कंटेक्चुअल. ये जो कीवर्ड्स हैं पैटर्न प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी सिमेंटिक एंड कंटेक्चुअल वे में ही ये जो है हमारा LLM वर्क करता है. सिमेंटिक ये होता है कि इसका रियल मीनिंग क्या है. ठीक है, रियल मतलब बैंक अगर कोई वर्ड है तो मशीन के लिए BAN के बैंक और BAN के बैंक सेम है, बट बैंक के 2 मीनिंग होते हैं. एक तो होता है रिवर का किनारा और एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. हमने प्रॉम्प्ट के बारे में देखा जो कि इंस्ट्रक्शन था. अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. अब प्रॉम्प्ट में इंजीनियरिंग जुड़ गया. जब इंजीनियरिंग जुड़ जाता है किसी चीज में तो उसका डोमेन थोड़ा बड़ा हो जाता है. सो पीपल से दैट इट्स एन आर्ट एंड साइंस. सो लेट्स बिलीव इट्स एन आर्ट एंड साइंस, बट मेरा मानना है ये आर्ट एंड साइंस से बहुत ज़्यादा है. इसमें आपका क्रिएटिविटी एंड नॉलेज बहुत मैटर करता है. पीपल कहते हैं कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स कर दो, आपको 40 lakhs एंड 20 lakhs का पैकेज मिल जाएगा, बट मेरा मानना नहीं है. अगर आपको डोमेन नॉलेज नहीं होगा तो आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं बन सकते. सो रूल्स, सो क्रिएटिविटी एंड नॉलेज. नॉलेज मीन्स डोमेन नॉलेज. डॉक्टर कैसा प्रॉम्प्ट देगा, इंजीनियर कैसा प्रॉम्प्ट देगा, आर्टिस्ट कैसा प्रॉम्प्ट देगा, शेफ कैसा प्रॉम्प्ट देगा, टीचर कैसा प्रॉम्प्ट देगा. टीचर में भी फिजिक्स का टीचर कैसा प्रॉम्प्ट देगा, केमिस्ट्री का टीचर कैसा प्रॉम्प्ट देगा, हिंदी का टीचर कैसा प्रॉम्प्ट देगा. सो आपकी क्रिएटिविटी और नॉलेज बहुत मैटर करता है. बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि जो LLM है वो एक पर्टिकुलर वे में ट्रेंड हुआ है. आपसे उससे आउटपुट लेने में ही उसकी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा. यू हैव टू स्पीक द सेम लैंग्वेज एज अ मशीन, तभी वो आपको सही आंसर देगा. हम लोग बहुत कुछ देखेंगे आने वाले वीडियोस में. हम इसके बाद बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, आप ज़रूर देखें उसे. सो दिस विल क्लियर योर डाउट्स और आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन पाएंगे. LLM बेसिक आर्किटेक्चर, टेम्परेचर, टोकन, सिग्निफिकेंस ऑफ डिलिमिटर्स, कंटेक्स्ट, सिमेंटिक्स सब हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में. सो प्लीज सब्सक्राइब. सो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है. LLM एक बहुत बड़ा समुंदर है और आपको वो ड्राइव करना है और इस शिप को ड्राइव करना है और अपना आउटपुट निकालना है इससे, मतलब मछली पकड़नी है काइंड ऑफ. सो prompt engineering is the process of designing and optimizing input prompts to effectively guide LLM responses, because it's a huge galaxy of information, या huge ocean of information. ChatGPT is a huge ocean of information. आपको LLM prompt देके अपना काम निकालना है एक और अपना पर्टिकुलर आंसर या अपना डिजायर्ड आंसर. सो इट्स अ डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइज भी करना है इसे. ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन को लेके उसके 100 प्रॉम्प्ट लिख दिए, ऐसा नहीं है. आपका आंसर कम शब्दों में, कम प्रॉम्प्ट देके, लेस वर्ड्स, मोर आउटपुट लेना है. सो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल आया था. इफ यू गूगल यू विल फाइंड इट. प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स वांटेड टेक कंपनीज हंट फॉर द पीपल हु स्पीक द AI लैंग्वेज. सो आपको AI लैंग्वेज समझने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा. काफ़ी कॉम्पिटिटिव सैलरी है इसमें और शॉर्टेज है. और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोई कोर्स भी ऐसे डिफाइंड नहीं है. सब लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स दे रहे हैं. सो प्लीज़ अवॉइड दैट. आप थोड़ा मोटिवेटेड रहें, यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स देखें, ChatGPT से पूछें और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. एंड हाई डिमांड अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स. अब ऐसा नहीं है ये टेक सिर्फ टेक लोगों के लिए है, ये सभी के लोग हैं. हेल्थ केयर, फिनेंस, एजुकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिव, सभी के लिए जनरेटिव AI
इज़ ओपन है। सो आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने के लिए आप ये सब सीखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आप इसका पार्ट 2 भी देखें जो कि है फीचर्स ऑफ प्रॉम्प्ट। मैं इसको फीचर्स ऑफ गुड प्रॉम्प्ट नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज many people are selling their courses by saying that we will teach you 101 good prompts या effective prompts. There is nothing like good and bad prompt. Prompt is a prompt. So इसलिए मैंने फीचर्स ऑफ प्रॉम्प्ट बोला है, उसको भी आप वॉच करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें इन ऑर्डर टू सपोर्ट मी, इन ऑर्डर टू मोटिवेट मी, and please hit the bell icon for new updates and new videos. Thank you, bye bye, and have a nice day.